स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो क्वेश्चन बैंक सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है उसे आज हम हिंदी मीडियम में करेंगे। तो मैं आपको बता दूं सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर जो ये क्वेश्चन बैंक है ये इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवाया है, पर आपको क्या है हमारे चैनल पर ये जो पॉलिटिकल साइंस है उसका क्वेश्चन बैंक हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो फटाफट देर किस बात के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की यूनिक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं हमने हिस्ट्री का और फिजिकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है वो हिंदी में प्रोवाइड करवा दिया है। आप फटाफट जाइए और जाकर देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है तो देखिए हमारे सामने ये प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में वो हमें दिए गए हैं। यानी कि कार्टून पर आधारित जो प्रश्न है वो दिए गए, एक कार्टून दिया जाएगा, फिर आपसे कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको बताने होंगे। तो हम क्या है हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्टून है, सबसे पहले हमारा काम यही होता है जब भी कार्टून का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात, जब आपको कार्टून दिया जाता है तो आपको कार्टून, मैं आपको बता दूं ये जो कार्टून आपको क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं ये कार्टून आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल नहीं है, यानी कि एनसीईआरटी बुक से बाहर के कार्टून दिए गए हैं। तो हो सकता है सीबीएसई जो है अब क्या कर रहे हैं वो बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए कि उन्हें कितनी नॉलेज है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कुछ जो आपकी मटेरियल है यानी कि जो लिखा हुआ आपके पास उपलब्ध मटेरियल है जो बुक है उसके आधार पर ही कार्टून बना रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। तो इनमें से भी आपके कार्टून आ सकते हैं क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जारी किया है तो इसमें से आपके कुछ प्रश्न उठाकर दे दिए जाएंगे। तो जैसे कि आपका कार्टून एक ही आता है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहली बात होती है जब कार्टून आता है तो 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर कम नहीं होते हैं, 5 नंबर अगर आप एक क्वेश्चन को देते हैं तो आपको उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, पर अगर उसकी जगह आपको कार्टून या फिर मैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, कम टाइम में अटैम्प्ट करने वाले होते हैं, तो ये फ़ायदा होता है इनका। तो देखिए जो कार्टून क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो कार्टून दिया गया है वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको देखते ही पहचान में आना चाहिए। अगर ना भी आए तो सेकंड क्या कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पढ़कर देखिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा ये जो क्वेश्चन है मैंने कौन से चैप्टर से पढ़ा हुआ है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि आप प्रिपेयर करके गए होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो ये 2 तरीके होते हैं कार्टून वाले क्वेश्चंस को करने के। तो सबसे पहले हम कार्टून को समझेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे सामने। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 कार्टून दिखाए गए हैं। एक यहाँ पर क्या है, ये सैनिक की वर्दी में दिखाया गया कार्टून है और दूसरा भी यहाँ पर सैनिक की वर्दी में दिखाया गया कार्टून है। इनके पास बहुत सारे औजार दिखाए जा रहे हैं और इनका जो ये हेलीकॉप्टर टाइप है इसमें क्या है, ये जो दिखाया गया है इसमें क्या है, इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये किसी का झंडे का प्रतीक दिखाया गया है और यहाँ पर भी एक झंडे का प्रतीक दिखाया जा रहा है। तो ये झंडे कौन से देश के हैं अगर आपको पहचान में आ रहे हो तो आप देख सकते हैं ये जो कार्टून है ताकतवर दिखाया जा रहा है और ये ताकतवर कार्टून क्या है, इसमें जो झंडा दिखाया गया है ये है आपका यूएसए का, यानी कि अमेरिका का झंडा दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस झंडे में प्रतीक जो दिखाया जा रहा है ये क्या था, यूएसएसए का था, यानी कि सोवियत संघ का, जो अब क्या है समाप्त हो चुका है, उसका विघटन हो चुका है। तो अगर आपको ध्यान हो आपके जो फर्स्ट बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है इसी पर आधारित है। 1 और 2 तो बेसिकली इसी पर आधारित है कि इसमें क्योंकि ये दोनों आपस में विरोध करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो एक अंदाजे से देखा जा सकता है कि इस कार्टून को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, शीत युद्ध, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का नाम ही आपका शीत युद्ध है। तो शीत युद्ध के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि जिस टाइम पर शीत युद्ध का समय था, यानी कि 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था हमारा, कोल्ड वॉर जिसे कहा जाता है। शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध होता है कि हमेशा क्या युद्ध होने की स्थिति रहती है कि रक्त रंजित युद्ध कभी भी हो जाएगा, ऐसी स्थिति हमेशा रहती है परंतु युद्ध नहीं होता है, तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए क्योंकि इसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट करना है आपको तो बहुत अच्छे से करना है कि अगर आपसे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उनके आंसर फटाफट दे सकें।
तो ये शीत युद्ध से रिलेटेड दिख रहा है। साथ ही साथ जब हमारे दो ध्रुवीयता का अंत हुआ था, यानी कि या फिर अंत कहा जा सकता है या फिर प्रारंभ कहा जा सकता है दो ध्रुवीयता का। दो ध्रुवीयता विश्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब विश्व में दो शक्तियां थी, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, तो वहाँ पर क्या हुआ था? आरंभ हुआ था दो ध्रुवीयता का। दो महाशक्तियां थी तो वो आरंभ कहलाएगा। और अंत कब हुआ था? जब यूएसएसआर, यहाँ पर यूएसएसआर आएगा, यूएसएसआर का जब विघटन हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ को यूएसएसआर कहा जाता है। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था तब क्या हुआ था? दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था। तो उस समय केवल एक ही जो महाशक्ति थी यूएसए बनकर बैठ गया था। तो इसके आधार पर हमने कार्टून को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हमें बहुत इजी होंगे हमारे क्वेश्चंस देखने को। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, उपरोक्त चित्र के लिए एक शीर्षक देना है, यानी कि एक टाइटल बताना है इस चित्र के लिए जो ऊपर हमने पिक्चर देखी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पिक्चर को देखकर अगर हमें कहा जाए कि, जैसे कि मैंने अभी आपको व्याख्या की इस चित्र की, अगर मुझसे कहा जाए कि इसके बारे में कुछ चंद शब्दों में मुझे बताना है, तो मैं शीत युद्ध का आरंभ कह सकती हूँ, या फिर शीत युद्ध का दौर कह सकती हूँ, या फिर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कह सकती हूँ। तो क्योंकि अंत तो नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों महाशक्तियाँ दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर आरंभ हुआ है शीत युद्ध का और दो ध्रुवीयता का आरंभ हुआ है, अंत नहीं हुआ है। अंत होता तो यहाँ पर क्या है? मरा हुआ दिखाया जाता है, जैसे यूएसएसआर को इस तरीके के प्रतीक दिखाए जाते। तो यहाँ पर आरंभ हो रहा है। तो ये हो जाएगा इसका। अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है, सोवियत राज्य अमेरिका या सोवियत राज्य अमेरिका अपना आधिपत्य कैसे दिखाता है, यानी कि अपना वर्चस्व कैसे दिखाता है, अपनी पावर कैसे दिखाता है। तो अपने देश में तो वह क्या है? शक्तिशाली है ही। अगर विश्व की बात करें तो उसमें एक महाशक्ति बनकर बैठ चुका है। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है, या फिर उस समय भी क्या था, जो सोवियत संघ के साथ उसका मुकाबला हो रहा था, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, क्योंकि विश्व में दो महाशक्तियाँ थीं। तो उसमें दोनों के दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने क्या कर रही थी? विश्व में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न कर रही थी। तो उस समय भी जो अमेरिका है वो अपना आधिपत्य किस प्रकार से दिखाता था, अपनी पावर किस प्रकार से दिखाता था, या फिर वर्चस्व किस प्रकार से कायम करता था। तो हमने देखा है कि जो यूएसए है, यानी कि जो अमेरिका है, वो क्या है? सैनिक शक्ति के अर्थ में भी अपनी पावर दिखाता है, आर्थिक रूप से यानी कि ढांचागत शक्ति के रूप में भी अपनी पावर दिखाता है, और सांस्कृतिक शक्ति के अर्थ में भी अपनी पावर या फिर आधिपत्य दिखाता है। तो सिंपल सा इसके तीन ये जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो सोवियत संघ है वह सैनिक शक्ति के रूप में, ढांचागत शक्ति के रूप में और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अपना आधिपत्य दिखाता है। तो ये प्रश्न हो गया आपका। आपको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, इन महाशक्तियों में से प्रत्येक के दो संबद्ध देशों के नाम बताइए। यानी कि ये जो महाशक्तियाँ हैं, एक तो यूएसए है और दूसरा यूएसएसआर है। तो इन दोनों महाशक्तियों की कोई दो देश ऐसे बताने हैं जो इनसे संबंधित हो। तो इसका अगर आपको कैसे पता होगा, कैसे बता सकते हैं आप? तो सिंपल सा आपको ध्यान हो कि यूएसए का जो गठबंधन था, यानी कि जो गुट था, वो कौन सा था? वो था नाटो। यूएसए का गुट है। और यूएसएसआर का कौन सा गुट था? वो था वार्सा पैक्ट। तो नाटो में कौन से देश शामिल थे और वार्सा पैक्ट में कौन से देश शामिल थे? अगर वो याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। और ये जो था ये आपका फर्स्ट चैप्टर में कवर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखी पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस तो आप देख सकते हैं, मैंने शुरुआत कर रखी है पॉलिटिकल साइंस की भी, तो आप देख सकते हैं मैंने जो नोट्स के साथ आपको समझाया है अच्छे से। इसमें इसके साथ साथ हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी करवाए हैं मैंने आपको विद नोट्स। तो आपको कोई तो देर किस बात की है, आप जल्दी से चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट चेक करिए कि मैंने क्या क्या करवाया हुआ है। तभी तो आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर मटेरियल अच्छा मिल रहा है या नहीं। इसके साथ साथ मैंने जो हिंदी है, हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम के जो सिलेबस है वो कोर वालों के लिए अलग करवाया है और इलेक्टिव वालों के लिए अलग करवाया है। और इसके साथ साथ हिंदी की जो एमसीक्यूज है चैप्टर के, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो फटाफट जाइए और जाकर आप फटाफट चेक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर यूएसए में कौन कौन से देश शामिल, यानी कि नाटो में कौन कौन से देश शामिल थे। तो अगर आपको वो ध्यान हो तो ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जो है वो नाटो में शामिल थे। तो यूएसए में भी इनडायरेक्टली वही शामिल है, क्योंकि नाटो क्या यूएसएसए का गुट है। अब यूएसएसआर,
जो यूएसएसआर है उसका वार्सा पैक्ट था, और वार्सा पैक्ट में कौन कौन से देश शामिल थे? बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये जो थे ये हो गए इसके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त मुद्दे का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि जो ये ऊपर दिखाया गया है, इस मुद्दे का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमने देखा था कि ये जो हमें चित्र दिया गया है ये किसके बारे में बता रहा है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टकराव था, यानी कि शीत युद्ध के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो शीत युद्ध का प्रभाव हमारे पूरे विश्व पर क्या पड़ा था? इसका प्रभाव यही पड़ा था कि हमेशा क्या है, ये डर रहता था, क्योंकि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो शीत युद्ध, जैसे नाम ही इसका शीत युद्ध है, कि कभी भी युद्ध होने की संभावना बनी रहती थी कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, ऐसी संभावना बनी रहती थी। तो उस समय क्या है, पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई थी कि हाँ, उन्हें ये नहीं पता होता था व्यक्तियों को कि अब हम सो रहे हैं, क्या हम कल जिंदा उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, ऐसा उन्हें कुछ नहीं पता होता था। इसका मतलब ये था कि हमेशा, क्योंकि अगर अब युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध अब हुआ, अब क्या थे, परमाणु संपन्न हो चुके थे देश, अगर अब युद्ध हुआ तो अब हमारा कैसा हाल होगा, ये सोचने की बात थी। ये जो युद्ध था अब केवल यूएसए और यूएसएसआर के बीच में नहीं रहता, ये पूरे विश्व में हो जाता, तो हमेशा संकट बना रहता था विश्व के ऊपर। तो कारण भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैंने जैसे आपको बताया था, इसकी फर्स्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है कार्टून वाले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन बैंक की। अगर नहीं देखी है तो जाइए और देख लीजिए, क्योंकि कार्टून वाले क्वेश्चन में आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करते हैं तो बर्डन हो जाता है। मज़े मज़े में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहता है, बर्डन के साथ पढ़ते हैं तो हमें उतना याद नहीं रहता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसी के साथ मैं आपसे, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपका इससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। और चैनल पे विज़िट करके देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।